आप सभी को डॉक्टर अपर्णा प्रधान का नमस्कार। कहते हैं रूहानी रिश्ता जिस्मानी रिश्ते से बहुत ऊपर होता है। ऐसी ही एक रूहानी रिश्ता मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम और मशहूर शायर साहिल लुधियानवी के बीच हुआ था, जिसे खतों और खामोशी ने ताउम्र बखूबी निभाया। भले ही वो दोनों एक दूसरे के नहीं हो सके और उनका प्यार मुकम्मल भी नहीं हो सका, पर अपनी अपनी लेखनी में दोनों ने जज्बातों की एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। मेरी आज की कविता इसी पाक रिश्ते पर है, खामोश अधूरी दास्तां। इन दोनों के रिश्ते की कहानियों का मेरा स्रोत गूगल और अन्य सार्वजनिक ज्ञान क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी से है। बिन बोले अल्फाजों का मोहब्बत का नायाब रिश्ता, किसी नाम का मोहताज नहीं, ना ही किसी रिश्ते में बंध सका। मेरा तुम्हारा खतों और खामोशी के बीच बंधा रिश्ता, दीवानगी की हदें पार करता हुआ प्यार का खामोश रूहानी रिश्ता। दो जिस्म एक रूह का पाक रिश्ता, सूरज की पावन खुशनुमा धूप सा, पेड़ की शीतल छांव सा हमारा तुम्हारा रिश्ता। वो पहली मुलाकात में पढ़ ली आंखों ने आंखों की भाषा, चाहत की परिभाषा। तुम मुझ में खो गए, मैं खुद को तलाशती रही तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में। आगाज हुआ प्यार का एक अफसाना, तुम्हारा प्यार बन गया मेरे जीने का आधार। खामोशी की मुँह जुबान, फिर इश्क के पैगाम मोहब्बत की स्याही में रंगे। धड़कने लगे कागज पर शेर व शायरी में, हाले दिल बयां करने का सफर खतों के जरिए चलता रहा। दूरियां होते हुए भी नजदीकियां बढ़ती रही, हर लम्हे में तुम्हारी कुर्बत का एहसास महसूस किया। समुद्र से गहराई से भी ज्यादा गहरा हमारा प्यार, दो दिलों का इकरार। दिल के इतने करीब कि सांसें तुम लेते रहे, रुकी हुई धड़कनों में मेरी जान आती रही। तुम्हारे इश्क के केसर से महकती रही सांसें मेरी, तुम्हारे इश्क के केसर से महकती रही सांसें मेरी। तुम इश्कियां नज़्में लिखने में माहिर, प्रेम भरे गीतों के शहंशाह साहिब। मैं मलय बयार सी सुगंध फैलाती रही गजलों में तुम्हारी। बड़ी शिद्दत से चाहा तुम्हें, पर हमारा रिश्ता किसी अंजाम तक न पहुंच पाया। एक भटकी अधूरी नज्म सी बनकर रह गई तुम्हारी अमृता। इंतजार करती रही शायद कभी तुम कुछ कहोगे, मैं खुद को तलाशती रह गई, कभी तुम्हारी गजलों में तो कभी प्यार भरे गीतों में। कभी तुम्हारी करीबी का एहसास किया तुम्हारे लबों से लगी सिगरेटें जलाकर। तुमने भी तो कभी मेरी कमी महसूस करी होगी, कभी तो मुझे भी ढूंढा होगा, याद किया होगा, सिगरेट के धुएं में या चाय के जूठे प्याले में। कभी मेरे लिखे खतों में मेरी छवि ढूंढी होगी, कभी तन्हाई में मेरा तस्वुर करके मुझसे कुछ बातें भी की। हमारे इश्क की दास्तां अधूरी रह गई, मुकम्मल ना हो पाई। इस जन्म में मिलने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, शायद मिलना हमारी किस्मत में ना था। लेकिन हम फिर मिलेंगे, कब, कहाँ, कैसे, ये मालूम नहीं। जरूरी तो नहीं हर दास्तां का अंजाम हो। कुछ ख्वाब अधूरे भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनके चर्चे जहां में सदियों तक रहते हैं। हमारे रूहानी रिश्ते की मिसाल हमारे जाने के बाद भी सांस लेती रहेगी, मोहब्बत की दास्तां बनकर दिलों में जिंदा रहेगी। आखिर इश्क की दास्तां ही तो है, मुकम्मल जरूर हो जाएगी। आज ना सही, इस जन्म ना सही,
अगले जन्म में ही रहे, हम इस अधूरे सपने को पूरा जरूर करेंगे। हम फिर जन्म लेंगे, हम फिर मिलेंगे, प्यार के फूल फिर खिलेंगे। साहिर लुधियानवी ने शायद अपनी जीवनी पर ही ये पंक्तियां लिखी होंगी। एक गीत है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और गुलजार साहब की भी एक गीत की पंक्तियां बिल्कुल लगता है इन्हीं पे लिखी गई हैं। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू कर इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। सिर्फ एहसास है, सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। धन्यवाद।